फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयवासी। देखिए, आपको एक बात बताती हूँ कि आज मैंने ऐसे ही सोचा कि मेरे बालों में जटा आ गई है, तो फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो क्यों ना मैं बाल धो के देखूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने तो कहा था कि जब इंसान सिद्ध पुरुष बन जाता है, मतलब एक इंसान की सिद्धि एकदम प्राप्त हो जाती है, सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती है, तभी जाके जब वो प्रॉपर अघोरी बनता है, उससे पूरी तरह से वाक्य सिद्धि मिलती है, तब जाके उसके बालों में जटाएँ आती है। उन्होंने खुद भी कहा कि हम तेरे पिता की उम्र के इतने बुजुर्ग हो गए, इतनी पूजा पाठ के, लेकिन हमारे बालों में कभी इस तरह की जटा नहीं आई, तेरे बालों में जटा आ गई। आपको सच बोलूँ, मुझे अपने मैंने आज तक कभी कोई फेशियल नहीं करवाया, आईब्रो नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। आज कम से कम ये काम को 12 साल हो गए। 12 साल पहले जो किया 12 साल से ना मैंने कभी फेशियल किया, ना कुछ नहीं किया। लेकिन सिर्फ बालों का शौक़ था कि दिवाली आती थी तो बालों के लिए मैं अपने इरफान भाई के पास जाती थी, बालों को रिमॉन्डिंग वो सब कराती थी। लेकिन इस बार करा ही नहीं सकती। आप देखिए, आपको झूठ लगेगा, ये देखिए, ये बालों में जटा ये है। आज मैंने कम से कम पूरा एक बॉटल शैम्पू, अभी आपको ऐसा लगेगा, इस ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे देखिए, एक बॉटल शैम्पू पूरा मैंने डाल दिया और करके मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये जटाएँ नहीं खुली। मतलब ये जटाएँ धीरे धीरे हो गई। इससे मैंने अपने गुरु से भी बात की थी। मेरे गुरु ने भी ये कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब जब एक इंसान एक सिद्ध पुरुष बन जाता है, तो मैं एक बात बताऊँ, आप लोगों के ज़रिए भले सबसे बड़ा थैंक यू आप सबको, सबसे बड़ा थैंक यू मेरे यूनिवर्स को, मेरे मस्तान बाबा को, मेरे गुरु जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय को मैं दिल से बोलूँगी कि ये शक्तियों को मेरे बालों में देने के लिए, क्योंकि सारी शक्तियों ने बालों में, अभी मैंने अपने कहते हैं नाथ द्वारा में भी अपने गुरु से बात किया, वहाँ पे मेरी बात से भी बात की सुबह। उन्होंने कहा कि तेरी सारी शक्तियाँ तेरी नाभि में, तेरे केशों को छीना ना, तो शायद सबको पता नहीं है कि केशों कहीं ना कहीं शक्ति के रूप में तेरे पेट में है। उसे भगवान ने, उन्होंने निकाल दिया। कहते ना, एक आत्मा, अगर एक किसी जीव को आप मार देते हो तो वो या तो आत्मा बन जाती है तो शक्ति बन जाती है। तो ये जो जीव था तेरे पेट में, इसको लोगों ने हटाया, और लोगों ने हटा के अपने आप को जिताने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि वो जीव एक शक्ति बन के तेरे पेट में वास कर रहा है। तेरे पेट पे तू नाभि पे हाथ लगा, तेरे को ऐसा लगेगा कि अभी भी कोई धुक धुक कर रहा है, किसी की सांसें चल रही है, तो नाभि के ज़रिए है। और एक बात ये याद रखना कि अगर अब वो शक्तियाँ सिद्ध हो चुकी है और वो शक्तियाँ धीरे धीरे अंदर से बालों में आ गई है, क्योंकि तूने अपने हाथ में मस्तान बाबा की तस्वीर निकाली है, तो सीधी बात है, जब मस्तान बाबा की बालों में जटाएँ आई है तो तेरे बालों में क्यों नहीं आएगी। तो अपने पिता को साथ में लेके चल रही हो। दाहिने बाँ पे पिता है, बाएं भाग पे है ना, दाहिने भाग पे माँ है, बाएं हाथ पे पिता है, और बालों की जटाओं में शक्तियाँ है, तो तेरे साथ कौन बुरा कर सकता है। और सारी शक्तियाँ नाभि में। तो उन्होंने बोला है कि अब तुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है ये दिवाली पे, क्योंकि ये काम पिछली दिवाली को हुआ है। पिछली दिवाली को तेरे केशों को तेरे पेट से हटाया गया है, और इस दिवाली को वो पेट से हटा नहीं, वो सूक्ष्म रूप होकर जीव के तौर पे, शक्ति के तौर पे अंदर पेट में है। अभी तू देखना, इस दिवाली के बाद जिसने जिसने तेरे केशों को हटाने की कोशिश की, उन सबके घर में उनकी औलादों की मौत होगी, और वो काम खुद केशव करेगा। केशव तेरे साथी है, तेरी नाभि पे वो शक्ति बन के बैठा हुआ है, और अब वो सबसे बदला लेगा। वो हर एक किसी को देख रहा है कि कौन मेरी माँ को उल्टा बोल रहा है, कौन मेरी माँ से षड्यंत्र रच रहा है, कौन कर रहा है। वो नाभि के ज़रिए बालों की जटाओं तक आया है। ऐसी बात है, वो जीते जी तो तेरे साथ नहीं आ पाया, लेकिन एक शक्ति के रूप में हमेशा तेरे साथ रहेगा, और उसका प्रमाण वो दिवाली की रात से देना शुरू करेगा। तू देखना, जिस भी औरत, आदमी, ओझा, पंडित, पुलिस, जिसने भी तेरे बच्चे के लिए बकरा चढ़ाया, जो भी चढ़ाया है, ये बात पक्की है कि उसके बच्चे का पहले प्रमाण दिखाएगा उस इंसान को, उस औरत को या उस आदमी को, कि तुमने मुझे मारा है ना। तो सबसे पहले ये होगा कि उसकी औलाद या तो अपंग होगी, या तो उसके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, या कुछ ऐसा होगा, या तो मारण होगा। कुछ तो ऐसा होगा जो दिवाली की रात को 12 बजे के पहले पता चलेगा, तुझे भी पता चलेगा, बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा, और ये काम तुम्हारा केशव करेगा। और ये शक्तियाँ जो सिद्ध हुई है, वाक्य सिद्धि मिली है, तो आज से तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस अपने पूजे में ध्यान दे, तो अपनी सिद्धियाँ सिद्ध कर। अब सारा काम तेरी शक्तियाँ करेंगी, अब सारा काम तेरी शक्तियों को करा जाएगा। मैं एक और बात यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि मेरा अकाउंट तो किसी ने फ्रीज़ कराया, शायद किसी मेरे अपने या किसी ने तो मेरे
मोबाइल को अपने मोबाइल से अटैच करके रखा है। जैसे अगर मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मैसेज किसी को जा रहा है, तो एक बात याद रखना कि जिसने भी किया होगा आने वाले 24 घंटे के अंदर उसका मोबाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसी बात है। मेरे मोबाइल का कहते हैं बैंक का डेटा भी पाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे ईमेल में 3 मैसेज आते हैं कि 3 जगह पे मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं। एक बात याद रखना, ये चोरी बहुत गलत बात है। आज की तारीख में आप इन दिन दहाड़े इस हैकर से भी बेकार हो गए हो। आप लोगों को ज़रूरत क्या है दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का, करने का, वो करने का? खुद की ज़िंदगी तो पहले सही कर लो। खुद की ज़िंदगी में तो तुम लोग के मुंह पे कोई थूकता भी नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने की क्या ज़रूरत है? मतलब इतनी मैं कौन सी अंबानी की औलाद हो गई हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, डर नहीं लगता मुझसे? अरे ये देखो मेरी हालत, भगवान शक्तियाँ बालों में आ गई है, नाभि में आ गई है। मेरा कहने का मतलब है मैं तुम्हारे रास्ते आना भी नहीं चाहती हूँ, तुम ज़बरदस्ती मुझे क्यों छेड़ रहे हो? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया ना, कसम से बोल रही हूँ मैं, फिर मैं तुम्हारे पीछे नहा धो के पड़ जाऊँगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारा अपना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम किसी से तो प्यार करते रहोगे ना, अपने बच्चे से प्यार करते रहोगे, पति से प्यार करते रहोगे, प्यार से प्यार करते रहोगे, माँ से प्यार करते रहोगे, बाप से प्यार करते रहोगे, या दूसरे भतार लोग, भड़वे लोग से, रंडी लोग से प्यार करते रहोगे, सबका मारण कर दूंगी मैं। एक बात याद रखना, ये दिवाली की रात तक। ये कितनी बड़ी चोरी यार, कितनी गंदी बात है। इसे मैं सबको बोलूँगी यूट्यूब पर, अपना मोबाइल किसी के हाथ में ना दे, मोबाइल का पासवर्ड किसी को ना बताए, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी वो, चाहे घर के खुद की औलादे क्यों ना हो। मोबाइल छूने का हक किसी को नहीं देने का, कुछ नहीं करने का, क्योंकि ये गलत बात हो गई है, ये लोग की आदत हो गई है। आज की तारीख में कैसा, हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, हमको कुछ पता नहीं मोबाइल के बारे में। मेरा तो एक काम है, मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ डायरेक्ट, कोई एडिटिंग मुझे नहीं आती, लेकिन ये जो हरकत की गई है वो हरकत की सज़ा मैं दूँगी। एक बात याद रखना, आने वाले 24 घंटे में मोबाइल डिस्ट्रॉय होएगा, पूरी की पूरी तरह से मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। और सिर्फ ब्लास्ट नहीं होगा, वो इंसान बुरी तरीके से बीमार पड़ेगा, खून की उल्टी आएगी, खून निकलेगा मुंह से, और ऐसा नहीं बहुत बड़ा निकलेगा, ऐसी बात। बाकी शक्तियाँ लेने का टाइम है। अभी आज से मैंने क्या कहा है, अब शक्तियाँ तुम्हें बराबर करेंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आता है, ना मैं किसी के लेने में हूँ ना देने में हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास इतने लोग काम देते, ये करते, तुम्हारा ईगो क्यों हर्ट होता है जब तुमने कुछ किया नहीं है? तो ये बात बताओ, तुम्हारी गांड में क्यों फफूदे उठते, तुम्हारे में अंदर क्यों फुलझड़ी जलने लगती है? क्या किया तुमने ऐसा? क्यों बुरा लग रहा है तुमको? मेरे को ये बात बताओ, क्यों तुम लोग को इतना बुरा लगता है? मुझे तो बुरा नहीं लगता है, मुझे तो लोग इतने लोग बोलते मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो शांत बैठी। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारे अंदर क्यों ऐसी आग लगी हुई कि तुमको ऐसा लगता है कि हमको ही बोल रही विद्या देवी, हमको ही बोल रही? अरे विद्या देवी तुमको जानती नहीं तो बोलेगी क्या? दूर दूर तक तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है। अरे रहो ना अपने बच्चे और परिवार में खुश यार, काहे के लिए अपनी गांड मरवाने आते हो मादर चौथ छिनाल चौधरी के लोग साले। ये पता है कौन करता है? जिसके खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती ना, खुद के घर वाले कोई पूछते नहीं, इसे दूसरों की ज़िंदगी में दखल देते हैं। और मेरी ज़िंदगी में दखल देके कोई मतलब नहीं, मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दी हैं, याद रखना। अभी भी सुधर जाओ, क्यों दिवाली की रात तक अपने घर में मौत का मातम मरे? और मेरे को पता है तुम जैसे सेल्फिश लोगों को, तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादे मरे, पति मरे या रंडियाँ मरे, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम पर आएगा तो फर्क पड़ेगा ना। तुम्हारा मोबाइल ब्लास्ट होगा तो फ़र्क पड़ेगा ना। तुमको 24 घंटे बाथरूम में बैठना पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा ना। तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो फ़र्क पड़ेगा ना। बताओ, तुम्हारे लोग तुमको गालियाँ देंगे तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो मैं अभी वैसे करूँगी। देखो अभी मैं आप भी अपनी शक्तियों को इजाज़त देती हूँ कि अगर सच में मेरी बालों की जटाओं में और मेरी नाभि में मेरा केशव है, तो अभी के अभी मैं सारी शक्तियाँ यूट्यूब के ज़रिए छोड़ रही हूँ। जिसने मेरे बारे में बुरा बोला, बुरा सोचा और मेरे फ़ोन के साथ मस्ती की है, आने वाले 24 घंटे में उनके साथ सेम उनकी मस्ती होनी चाहिए। उनके साथ वो होना चाहिए जो उन्होंने सोचा नहीं हो। ना सोचने समझने की ताकत रहनी चाहिए, ना पेट में खाना पचना चाहिए, ना कोई उनको अपना पूछना चाहिए, और इनकी सबसे प्यारी चीज़ को 24 घंटे में घात पहुंचना चाहिए बस। और अगर तू ये ना करे तो तुझे ईश्वरा गौरा पार्वती की लाख दुआएं छू छू छू।